गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। हम लोगों ने पिछली क्लास में रेस्पिरेटरी सिस्टम तक फ्रॉग का पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम में किसकी किसकी बात होती है बताइए। वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या आता है? आर्टरी, वेन और दोनों को जोड़ने वाला कैपिलरी। क्या होता है? लिखिए लिखिए वैस्कुलर सिस्टम। सिर्फ पॉइंट्स हैं। और वैस्कुलर सिस्टम कैसा होता है? एक तो है वेल डेवलप्ड और दूसरा क्लोज्ड टाइप। ठीक है। हैव lymphatic system also। ठीक है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम involves heart, blood vessel and blood। लिम्फेटिक सिस्टम किस किस से बना होता है? लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड। हम बात कर रहे थे हार्ट की। हार्ट क्या है? व्हाट इज हार्ट? इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर और इसकी लोकेशन की बात करें, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, इट इज लोकेटेड इन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। It is located in upper part of body, 3 chambered। 2 एट्रियम है और 1 वेंट्रिकल है। इट इज लाइक दिस। तो नीचे वाला इज वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। और it is covered by pericardium। हार्ट है, हार्ट को कवर किससे किया है? पेरिकार्डियम। हमारे में भी तो होता है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ठीक है। अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी पूरा लिख लिएगा। कैविटी में तो हार्ट होता है। चलो लिखो साइनस
वीनस विनोसस, ये किस में खुलता है? राइट एट्रियम में। ठीक है, और राइट एट्रियम में कहाँ से ब्लड आता है? वेना केवा। ये किस में खुल रहा है? राइट एट्रियम में, विच इज अ मेजर वेन। व्हाट इज वेना केवा? इज अ मेजर वेन। और it is a sinus venosus is a triangular structure। ठीक है, राइट एट्रियम किस में खुलेगा? वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल खुलेगा कोनस आर्टेरियोसस। ठीक है, इसके बाद का पॉइंट लिखिए। अब देखिए ये हो क्या रहा है, सारा खेल क्या है। ये है, और यहाँ पे भैया आपकी वेना की आवाज़ खुली हुई है, और ये ब्लड को लेकर के कहाँ आ रही है? राइट एट्रियम से ये कहाँ जा रहा है? और इधर से जैसे लंग्स। अब ये जो ब्लड है ये कहाँ जाएगा? और लंग्स से ये ऑक्सीजनेट होकर के कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ये ब्लड वापस से कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से अब ये कहाँ जाएगा? बॉडी। फिर बॉडी कहाँ जाएगा वापस? यहाँ। समझ में आ गई बात? बॉडी से गंदा खून कौन कलेक्ट करता है? वेना केवा। वेना केवा से भी वापस से साइनस वेनोसस, और फिर राइट एट्रियम, फिर वेंट्रिकल, फिर कोनस आर्टेरियोसस। कोनस आर्टेरियोसस से ये जो तुमको दिख रहा है, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, नहीं तो बाद में कहोगे। देख लो बेटवा, अब समझ में आया? एरो बना दे रहा हूँ। कोई दिक्कत आया ना? राइट, आगे बढ़े। ठीक है, जल्दी लिखो बच्चों, बहुत ज़्यादा लिखवाना है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है। हो गया? चलो ऐसे लिखो, आर्टरी या आर्टीरियल सिस्टम, ये ब्लड को हार्ट से कहाँ लेके जाता है?
बॉडी के पास, और वेन्स या वेनस सिस्टम। ब्लड को वापस से कहाँ लेके जाता है? हार्ट तक। यहाँ तक समझ में आ गया? There is hepatic portal system और दूसरा होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। सिखा रहा हूँ। जनरली सुनिए मेरी बात, किसी भी ऑर्गन को डायरेक्टली उस ऑर्गन की आर्टरी ला करके ब्लड देती है, और उसका वेस्ट या उसका ब्लड जब वहाँ से निकलता है तो वेन उसकी लेकर के जाती है। लेकिन पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि देखो, पोर्टल सिस्टम में क्या है, यहाँ पर देखिए, पोर्टल सिस्टम है ये वाला, ये है लिवर और ये है इंटेस्टाइन, और ये हो गई वेन, और ये हो गई आर्टरी। जनरली क्या होना चाहिए, एक हेपेटिक आर्टरी होनी चाहिए और एक इंटेस्टाइन के लिए आर्टरी होनी चाहिए। लेकिन ये कितनी अजीब सी बात है कि लिवर की आर्टरी से ब्लड आया, लिवर के आसपास रहा, लिवर से जो कुछ मिला उसको कलेक्ट किया और उसको लेकर के गया इंटेस्टाइन के पास में, ना कि वेन के पास। कहाँ गया? इंटेस्टीन के पास। इंटेस्टीन को दिया और इंटेस्टीन से जो मिला लिया, और वेन के थ्रू वापस से मेन वेन में चला गया। जनरली होना क्या चाहिए था, इसके लिए अलग से आर्टरी, अलग से वेन, अलग से आर्टरी, अलग से वेन। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ क्या? इसको कहेंगे पोर्टल सिस्टम। क्या कहेंगे? इसी को कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। इसी तरीके से किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, इस तरीके के सिस्टम को क्या कहते हैं? रीनल पोर्टल सिस्टम। समझ में आ गई बात? इससे फ़ायदा क्या है? लिवर ने जो गॉल ब्लैडर में स्टोर किया था बाइल, वो किसके पास पहुंच गया? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, और वहाँ से फिर जो एब्जॉर्ब करना था वो एब्जॉर्ब किया वेन के थ्रू आगे ब्लड में। बात समझ में आ गई? तो ये है हिपैटिक पोर्टल वेन। कौन सी वेन है? देखो, ये एक ऑर्गन से निकलने वाली कैपिलरी हमेशा वेन कहलाती है, और उसको आने वाली कैपिलरी हमेशा आर्टरी। तो ये क्या है? हिपैटिक पोर्टल वेन। दिस इज रीनल पोर्टल वेन। रीनल पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन। चलो, ब्लड is composed of, देखो, प्लाज्मा प्लस RBCs। blood is composed of plasma plus RBCs। RBCs are the blood cells, या इसी को हम और क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैसा शेप होता है? सबसे पहली बात, न्यूक्लिएटेड होता है। हमारे में क्या होता है? ई न्यूक्लिएटेड। दूसरी बात लिखो, हीमोग्लोबिन
दैट इज रेड पिगमेंट। और ठीक है, ये तो थी आरबीसी की बात। इसके अलावा और क्या क्या होगी, डब्ल्यूबीसीज होंगी और प्लेटलेट्स होंगी। तो पहले आरबीसी लिखिए, पहले मैंने आपके पेज में तो जगह होगी, मैं नेक्स्ट पेज पे पढ़ाऊंगा। इसके बाद डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट। इसका शेप कैसा होगा, बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। न्यूक्लिएटेड हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट बाई कॉन्वेक्स। हाँ हाँ, कौन सर, कुछ दिख नहीं रहा है, मुदुल के आओ। अरे अभी हुआ तो 10 मिनट बाद क्यों बताई? नुकसान करा दिया आपने, दिख रहा है। तो मतलब ये डिसाइड करते करते तुमको 10 मिनट लग गया। चलो, हमने क्या पढ़ाया आपको मैंने आरबीसी पढ़ा दिया, राइट। अब मैं आपको डब्ल्यूबीसीज बता दे रहा हूँ और प्लेटलेट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम क्या है भैया, वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट। वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स। बेटा पढ़ो। चलो, अब हम बात करते हैं लिम्फ की। प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। अब हम बात करते हैं आगे लिम्फ की। तो लिम्फ में क्या होता है बताओ, ब्लड माइनस क्या होगा, आरबीसी और सम प्रोटीन्स। कलर्ड होगा, कलरलेस होगा। ब्लड का कलर आरबीसी की वजह से होता है, आरबीसी नहीं होगी तो कैसा होगा। तो वो जो चोट लगने के बाद, चोट लगती है ना, उसके बाद कुछ देर के बाद जब वो चोट का ब्लड रुक जाएगा तो ऐसा लगेगा कुछ पानी पानी सा निकल रहा है। सुना है, देखा है। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ लिम्फ। हालांकि लिम्फ तो नहीं कह सकते, वैसा कलर होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, और कभी कभी वो बिल्कुल स्ट्रॉ कलर्ड होता है, बहुत हल्का हल्का सा पीलापन रहता है। कहने का ये मतलब है कि कलरलेस, सिंपल शब्द है। ठीक है, हाँ हीमोग्लोबिन लिखवा दिए। बस हीमोग्लोबिन प्रेजेंट और न्यूक्लिएटेड होता है, और क्या होता है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और एक चीज़ और लिखवाई थी क्या, शेप बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, अब लिखो फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड कैरीज nutrients, gases, water, etc. Hormones, right? Circulates through heart. लिम्फ किसके थ्रू सर्कुलेट करता है, अल्टीमेटली जा करके वेना केवा में ही मर्ज हो जाता है और वापस से क्या होता है, ब्लड के फॉर्म में सर्कुलेट होता है। लिम्फ कोई अलग से लिम्फेटिक सिस्टम ज़रूर होता है, लेकिन लास्ट में वो जाकर कहाँ मर्ज हो जाता है, वेना केवाज में, राइट, मेजर वेन्स में। चलो, अब हम बात करते हैं, क्या मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था, देखिए
नहीं पढ़ा है? कुछ बच्चे कह रहे हैं पढ़ाया, कुछ कह रहे हैं नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है, चलो पढ़ो। हेडिंग डालो एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या नहीं लिखा बेटा? वाटर एटसेट्रा, सर्कुलेशन थ्रू हार्ट, डन। एक्सक्रीटरी सिस्टम लिखो, जो भी नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट है, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है लिखो। 1 पेयर किडनी, दूसरा लिखो यूरेटर, क्लोएका और यूरिनरी ब्लैडर। अब यहाँ से समझते हैं थोड़ा सा किडनी के बारे में। किडनी इज कॉम्पैक्ट, दूसरा लिखिए डार्क रेड, और तीसरा पॉइंट लिखिए बीन्स लाइक स्ट्रक्चर। इसकी लोकेशन, लोकेटेड little posteriorly in body cavity on both sides of vertebral column. Contain several uriniferous tubule, ऐसे कहेंगे नेफ्रॉन। Uriniferous tubule या नेफ्रॉन is the structural and functional unit of kidney. ठीक है, ये तो थी बात किडनी से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूरेटर। अब देखो मेल्स में यूरेटर का क्या पर्पस है, फीमेल में क्या है, नोट हो गया? किसी के पास ठंडा पानी रखा है क्या? वगैरह यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। चलिए यहाँ तक हो गया, हो गया। चलो पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़ो, आगे बढ़ जाएं। देखिए देखो
तो ये समझ में आया कि दो यूरेटर इमर्ज आउट फ्रॉम ईच किडनी, या वन यूरेटर, एक से तो भैया दो किडनी है तो दोनों से दो यूरेटर, ठीक है। अब बात आती है, अगर मैं बात करूं मेल फ्रॉग की, तो लिखिए यूरेटर ऑल्सो एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट। and open into क्लोएका। चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, यूरेटर खुलता तो क्लोएका में ही है। बस मेल में किडनी के पास में ही टेस्टिस या जो है जेनाइटल ऑर्गन होता है, और वहीं से जो है वो हार्मोन भी बन करके उसी किडनी के डक्ट के थ्रू, यूरेटर के थ्रू ही दोनों चीज़ें साथ में आ रही होती हैं। तो वो किडनी के रीनल वेस्ट को भी एलिमिनेट करने के लिए इनमें पार्टिसिपेट करता है, दैट इज़ यूरिन, और पैरेलली वो जेनाइटल ऑर्गन के द्वारा निकला हुआ हार्मोन सेक्स क्रोमोसोम, या आप कह सकते हैं स्पर्म, उसको भी वो लेकर के आता है क्लोएका तक, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लीजिए, इन फीमेल फ्रॉग यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली, ठीक है। अब ये कहाँ खुलेगा भैया? यूरिनरी ब्लैडर में। हेडिंग डालिए यूरिनरी ब्लैडर। पहली बात भैया इसकी लोकेशन, वेंट्रल टू रेक्टम एंड ओपन इनटू क्लोएका, ठीक है। बात समझ में आ गई? ओपन इनटू क्लोएका। यहाँ लिखिए, जो फ्रॉग होते हैं वो होते हैं यूरियोटेलिक। क्या होते हैं? यूरियोटेलिक। तो इनका वेस्ट क्या होगा? यूरिया। क्या होगा? यूरिया, एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो भैया ये है नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट। ये किस में डिजॉल्व होकर के आएगा? इन ब्लड ना। और ये आएगा किसके पास? किडनी के पास। और यहाँ पर क्या होगा इसका? क्या करेगी किडनी? फिल्ट्रेशन। क्या करेगी? फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन करने के बाद सेपरेशन ऑफ
इस सेपरेशन के बाद एक्सक्रीशन। अब भैया साफ ब्लड वापस से बॉडी में। समझ में आ गया? हो गई बात ना? समझ में आ गई? हो गया? तो मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा दिया, मैंने आपको ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पढ़ा दिया। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ तीसरा सिस्टम, एक और सिस्टम है सेपरेटेड एक्सक्रीटेड। एक्सक्रीटेड लिखा होगा उसके बाद, सेपरेशन के बाद एक्सक्रीशन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। दैट इज, लिखिए, न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इनका काम क्या होगा भैया बताओ? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। ठीक है? अब एंडोक्राइन सिस्टम से क्या रिलीज होता है? हार्मोन। क्या होता है? हार्मोन। ठीक है? इट इज हेल्पफुल इन केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है? अब बात आती है कि प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैनक्रियास या पैनक्रियाटिक आइलेट्स। याद है ना ह्यूमंस में क्या होता है? आइलेट ऑफ लैंगर हैंस। इसके बाद लिखिए एड्रीनल ग्लैंड, और क्या है? गोनैड्स। ठीक है? अब यहाँ पर हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। ठीक है? तो नर्वस सिस्टम भैया दो तरीके का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स। ठीक है? एक और कौन सा सिस्टम है? दैट इज ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ये कितने तरीके का? सिंपैथेटिक और दूसरा क्या होता है? पैरा सिंपैथेटिक। अच्छा, सिंपैथी आदमी कब देता है? जब आदमी दुखी होता है, परेशान होता है या खुश होता है। परेशान दुखी, तो सिंपैथेटिक कंडीशन, आदमी परेशान दुखी है तो वो अच्छी कंडीशन में है कि एडवर्स कंडीशन है। तो इसका मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होगा? एडवर्स कंडीशन। तुमने शेर देख लिया या शेर ने तुमको देख लिया, हाँ, तो ऐसी सिचुएशन इज एडवर्स। अब यहाँ पर कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। इसी को कहते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन।
फाइट और फ्लाइट हार्मोन। कौन सा हार्मोन? या तो लड़ो या तो भाग लो। तो शेर देखने के बाद लड़ो कि भागोगी? हाँ, सब सिचुएशन पर निर्भर करता है। अब बात आती है क्रेनियल नर्व कितनी है, तो लिखो 10 पेयर। कितनी है? 10 पेयर। कुछ पूछ रहे थे? हाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चले आगे बढ़े। इस पेज में जगह खत्म हो रही है। अगर आप लोग मुझे परेशान करोगे तो फिर मैं इसी में लिखूंगा। आगे बढ़ जाएं। क्रेनियल नर्व 10 पेयर, स्पाइनल नर्व। जल्दी लिखो बेटा। चले, हो गया बेटा? लिख लेना पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक। अच्छा, जगह ही खत्म हो गई। चलो, लिखिए ब्रेन बॉक्स, दैट इज क्रेनियम। ब्रेन बॉक्स जिसको हम क्या कहते हैं? क्रेनियम encloses ब्रेन। तो ऐसे बना लीजिएगा। लिखिए ब्रेन। भैया हमारे में ब्रेन कितना होता है? 3 पार्ट में, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन, और तीसरा कौन सा होता है? हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन में लिखिए ऑल्फैक्टरी लोब, paired cerebral hemisphere, olfactory lobe और unpaired डाइएन्सेफेलॉन। ऐसा नहीं लग रहा है ह्यूमंस की तरह ही है सब कुछ?
बिल्कुल हम लोग जैसा। अगर आप अपने आप को देखिए, ये आपका पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा क्रेनियल कैविटी है ना। अब जरा यहाँ पर ऐसे नीचे होते हुए आइए तो ऐसा लग रहा है कि एक पूरी पाइप है। और ये यहाँ पे अगर तुम अपना स्कल देखोगे तो स्कल अगर तुम इसको देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर एक छोटा सा छेद होता है, समथिंग लाइक दिस। हेलमेट में छोटा सा छेद जिसमें आपको अपनी मुंडी निकल रही है, तो इसी तरीके से क्रेनियम में भी होता है नीचे के साइड। इसको कहते हैं फोरामेन मैग्नम। क्या कहते हैं? फोरामेन मैग्नम। फोरामेन का मतलब होता है होल, ठीक है। तो फोरामेन मैग्नम, इसी के थ्रू अब देखो क्या हो रहा है कि भैया कह रहे हैं यहाँ पर ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है और यहीं पर डायंसेफेलॉन है, सेरिबेलम है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और ये सब कुछ कनेक्ट हो रहा है इसी मैग्नम से पास हुए नीचे की स्पाइनल कॉर्ड से। यही बात लिखी हुई है। मेडुला ऑब्लोंगेटा हिंड ब्रेन का लास्ट पार्ट है और ये किससे पास होगा? एक्सटेंड करेगा फोरामेन मैग्नम से ले कहाँ तक? फोरामेन मैग्नम के थ्रू कहाँ तक? स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, ये पूरा का पूरा एक क्लोज्ड कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रो दैट इज सेरिब्रम, हेड, ब्रेन, और स्पाइनल दैट इज स्पाइनल। सेरिब्रो स्पाइनल के बीच में जितनी भी सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ये किसके थ्रू जाता है? ब्लड के थ्रू नहीं जाता। किसके थ्रू जाता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के थ्रू। इसीलिए आप लोगों ने एक बहुत सुना होगा, एक जब भी हेमरेज चेक करना है या कोई भी बीमारी चेक करनी है तो एक टेस्ट कराते हैं बायोप्सी। अब उसमें सर काट के सेल थोड़ा निकाल लेंगे, तो क्या कहते हैं, लंबर, एक इतना बड़ा इंजेक्शन होता है, इतना बड़ा, और आगे जो है इतनी बड़ी निडल होती है। तो आप यहाँ से यहाँ हड्डियाँ गिनेंगे तो नीचे आती है लंबर रीजन, L1 L2 के बीच में। यहाँ पर एक स्पेशल पोस्चर में आपको लिटाएंगे और फिर वहीं से पंक्चर करेंगे, वहीं से सीधे वो इस निडल जाएगी आपके सेरेब्रो वर्टिब्रल कॉलम को पियर्स करते हुए के बीच से CSF को पियर्स करेगी। पता है, केवल एक छोटा सा प्रिक और सेंसिटिविटी से ही सब होता है। हमने लगाया और हमको पता चल गया कि ये जो है मेम्ब्रेन को पियर्स किया है। अच्छा, कौन सी मेम्ब्रेन होगी? जो स्कल में मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वही मेम्ब्रेन पूरा स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करती है, ठीक है। और आपको विश्वास मानिए, जैसे वो उसको पियर्स करती है, केवल उसके उतनी पियर्सिंग के मैं कह सकता हूँ कि कितना प्रेशर है कि मुझे ऐसे पता चल जाए, हम डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि भैया पियर्स कर गई। नहीं कर, अगर और ज़्यादा कर दोगे तो वो किसी नर्व को पियर्स कर देगी और वो नर्व पालसी हो जाएगी, नर्व डैमेज हो जाएगी। तो क्या होता है, इतने से ही बहुत ही स्पेशल डॉक्टर्स, हर कोई नहीं करता, इसके लिए स्पेशलाइज्ड जो है स्पेसिफिक डॉक्टर्स होते हैं, बस वही करते हैं। और लंबर पंक्चर इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। और अच्छा है, मौका मिलेगा जब आप जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, जब आप MD MS करेंगे, तब वहाँ पर जो है आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड तक तुम लोगों ने अभी सुना होगा ब्लैक फंगस और ये सब चीज़ नहीं हुआ था बीच में, बहुत ज़्यादा अंधा हो जाता आदमी, मर जा रहा है, दिमाग में फंगस लग जा रहा था बीच में, कोविड के टाइम पे बहुत सुना होगा, ठीक है। उसके बारे में बताएंगे, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, बहुत मज़ेदार है। चलें, अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर इनक्लोज होती है? एनक्लोज्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। इट इज एनक्लोज्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। चलिए पढ़ते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंस ऑर्गन। ठीक है, सबसे पहला लिखिए सेंसरी पैपिला। दिस इज ऑर्गन टू टच, सेंस ऑर्गन टू टच। दूसरा लिखिए टेस्ट बड। किसके लिए?
टेस्ट के लिए। तीसरा लिखिए नेजल एपिथीलियम, किसके लिए? तो लिखिए स्मेल। चौथा लिखिए आइज, किसके लिए? विजन। पांचवा लिखिए टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर, टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर, किसके लिए? लिखो हियरिंग। आई के बारे में लिखो, पहली बात है पेयर्ड, दूसरा लिखो स्फेरिकल स्ट्रक्चर, और इसकी लोकेशन इन ऑर्बिट इन स्कल। देखो इन ऑर्बिट इन स्कल। चलिए ये हो गया। ईयर के बारे में लिखिए, जहाँ पे लिखा है ना, जहाँ लिखा है ईयर लिखो कि वही डैश करके लिखो एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। तो ईयर के बारे में एक बात लिखिए हियरिंग, डैश करके लिखो एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, और एक शब्द यहाँ पर लिखा है हियरिंग। दूसरा लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हियरिंग के बाद नीचे लिखो प्लस बैलेंसिंग, बैलेंसिंग BALANCING, हियरिंग, हियरिंग के बाद यहीं लिखो प्लस बैलेंसिंग, ब्रैकेट में लिख दो इक्विलिब्रियम, बॉडी का बैलेंस। अच्छा अगर तुम अपना सर ऐसे करो और ज़रा चलने की कोशिश करो, देखो बॉडी का बैलेंस बिगड़ने लगेगा, ऐसे करके या ऐसे करके। तो जब हम तो नहीं, आप लोग में से कोई, सविता, ये शाम में हमारे लिए बहुत प्रेशर हो गया, तो फिर उसके बाद आपकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। क्यों? यहीं से दिक्कत आती है। ठीक है, बॉडी का पोस्चर डिस्टर्ब होगा तो बॉडी का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, कॉक्लिया, ये सब पढ़ाएंगे, आपके सिलेबस में है। कौन? सोनू? बॉडी बैलेंस बिगड़ता है क्या? है? शाम में हो रहा है क्या आजकल? बेटा अभी से बैलेंस बिगड़ रहा है तो जिंदगी बैलेंस बिगड़ जाएगा। नवरात्र तक छोड़े हैं। मैं इस बार PTM में पेरेंट्स को बता दें, रिकॉर्डिंग चल जाए कुछ देर, कि सर ये भी शौक है बच्चे का, देखते रहिएगा। विश्वास है पेरेंट्स को? क्या विश्वास है? क्या विश्वास? ऐसा क्या कर रहे हो कि विश्वास हो जा रहा है कि गलत? हमारे पिताजी तो अगर वो सुन ले तो पहले हमको मारे, फिर कंफर्म करें कि करता है कि नहीं करता है। घर जाके साथ में नहीं, ऐसा नहीं, ये सब गलत, ये तो अफवाह है, ये तो अफवाह है। अरे टिपिकल इंडियन फादर है भाई, इतना तो मैं समझता हूँ। हजम ही नहीं होगा। चलिए भाई, ये सब वो दिल्ली में दिखाते हैं ना, दिल्ली के और
साउथ दिल्ली वाले बच्चे, यहाँ ऐसा नहीं है, पूर्वांचल में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। अरे